नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवजी भट्टाचार्य। आप लोग देख रहे हैं शुभो टीवी। देखिए, जो लोग मेरे चैनल में पहली बार है सबका नाम बोलना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी करता हूँ फ्री नोटिफिकेशन चलेगा। लाइक शेयर कमेंट करना बोलना बिल्कुल फ्री है। देखिए, आज मैं आपको केतु के बारे में बताने वाला हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे केतु के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो ये थोड़ा अलग से होगा। अब देखिए, जब रोहिणी अवतार लिया था अमृत लेके आपके असुर देवताओं को डिवाइड करने के लिए अमृत को, तो भानु को, जो भानु राक्षस थे उनको पता चल गया और खुद आपके देवताओं के ग्रुप में जाके बैठ गए, आसान सी भाषा में कहूँ तो। और कहीं से चंद्र और सूर्य को पता चल गया और उन्होंने रोहिणी को बता दिया, मतलब भगवान विष्णु को बता दिया। और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनके सर को अलग कर दिया धड़ से। अब बात ये रही थी कि उनका जो मुंह से अमृत पान कर चुका था, तो कहीं ना कहीं सर नहीं मरेगा, गला तक अमृत आ गया था, तो उनका धड़ भी नहीं मरा, तो अमर हो गया अमृत में। तो उनको जो शरीर मिला है दोस्तों, तो ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, ऊपर का पार्ट राहु कहलाता है। और उनको एक से आपके सांप के बॉडी दे दिया गया, जो राहु को दे दिया गया। और केतु को आपके ऊपर का सर का भाग दे दिया गया है और नीचे का उनका बॉडी है। अब देखिए, इनको प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया है। अब जो केतु है, देखिए, हर एक प्लैनेट कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिशा को ओन करता है। मंगल हो, आपके सूर्य हो दक्षिण की तरफ, या आपके बुध हो, गुरु हो आपके पूर्व की तरफ दिशा को ओन करता है, ठीक है। लेकिन केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो ऊपर की दिशा को ओन करता है, मतलब हेवन की तरफ। अब ऐसा क्यों है हेवन की तरफ? रीज़न ये रहता है कि केतु मोक्ष की तरफ लेकर जाता है हम लोगों को, मोक्ष। और मोक्ष ही होता है जो हमें हेवन तरफ हमें लेके जाता है। अब केतु जिसकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे होता है, वो कहीं ना कहीं अपने झुंड से अलग चलने वालों में से होगा। आप देखेंगे, एक छोटे से गांव से एक लड़की उठ के आई है, जो कि लॉयर से इसका एक लॉयर बनने का सपना था, लेकिन वो एक बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गई है। लेकिन वो छोटे से गांव से आया है, कुछ अलग करके एकदम सुप्रीम पावर तक ले जाने की क्षमता केतु में होती है। अब केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी सारी जो कुंडली होती है, कुंडली के फल को एक सेकंड देने में क्षमता रखते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब केतु ऑब्स्टिकल क्रिएट क्यों करता है? रीज़न देखिए, केतु हमने पास्ट लाइफ को डिनोट करता है। और सपोज कीजिए आप प्यासे हैं, ठीक है, आपने 1 गिलास पानी पिया, प्यास बुझी, 2 गिलास पानी पिया और प्यास बुझी, 3 गिलास पानी से आपका प्यास पूरी तरह से बीत गई। चौथी गिलास आप शायद नहीं पिएंगे, पास भी तो छोड़ दीजिए, आप नहीं पिएंगे। तो क्योंकि आप पास्ट लाइफ में उस सारी चीज़ को आप यूज़ कर चुके हैं, जिस भाव में आपके केतु बैठा है। सपोज़ कीजिए आपने घर का सुख बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर लिया, अपनी माँ का सुख इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं आप जब इस जन्म में जन्म लेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस भाव को यूज़ नहीं करेंगे, भाव को यूज़ करना पसंद करेंगे। तो वहाँ पर जाकर केतु बैठ गया। आप जब समय आएगा केतु की दशा, अंत्यदशा, पत्रांतदशा में, गोचर में, केतु क्या करेगा, आपको घर से दूर जाएगा, क्योंकि केतु चुरावक है। तो आप कहीं ना कहीं आपके काम के सिलसिले हो, पढ़ाई के मामले में हो, आप देखेंगे आपको घर से दूर जाकर आपको काम करना पड़ रहा है। रीज़न केतु देव। अब केतु देव ऑब्स्टेकल आपके क्रिएट करते हैं, इसी वजह से आप धार्मिक कार्य जाते हैं, इसी वजह आप झुंड से अलग चलते हैं, इसी वजह से आप आर्मी में जाते हैं, इसी वजह से लाइफ में कुछ अलग करने की क्षमता केतु देता है और कोई प्लैनेट नहीं देता। अब केतु डिटैचमेंट करता है। जब आप डिटैचमेंट होंगे, जब आप टूटेंगे, तभी तो आप निखरेंगे। मतलब देखिए, जब आपका पेट्रोल बनता है, ठीक है, आपका कोयला बनता है, कोयला से हीरे बनते, तो लाखों सालों तक, हज़ारों सालों तक ज़मीन के नीचे रहने से होता है। यही तो रीज़न रहता है। जब आप टूटेंगे, बिखरेंगे, तभी तो आप अच्छी तरह से निखरेंगे। तो केतु यही करता है, केतु आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, बिकॉज आप निखर पाए, ठीक है। केतु का अंदर क्षमता ये रहती है कि बहुत आलसी होता है केतु, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है। केतु अच्छा रिसर्चर बनाता है। अच्छा, आप क्यों कह लीजिए, जो ब्यूरोक्रेटी में काम करते हैं, सीआईडी में काम करते हैं, आईबी में काम करते हैं, रॉ में काम करते हैं, कहीं ना कहीं केतु उनका बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। अब केतु में क्षमता बहुत ज़्यादा है, बाकी प्लैनेट के मुकाबले केतु में क्षमता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके मून को डिनोट करता है। मून का एक पार्ट साउथ मून और नॉर्थ मून केतु राहु से जुड़ा हुआ होता है। और जब आप मन से किसी चीज़ के लिए सोचेंगे, किसी चीज़ के लिए करेंगे, तो उसी समय केतु एक्टिव होता है। अब केतु बहुत गहरा है,
डार्क है। आप केतु के फल की समझ लें कि नॉर्मली हम क्या कहते हैं, उसके डिस्पोजिटर को देखिए, ठीक है। मतलब केतु जिस राशि में बैठा है, उसके राशिपति यहाँ पर बैठा है, केतु उस तरह से फल देगा। केतु के साथ जो प्लैनेट बैठा है उस तरह से फल देगा। लेकिन केतु के फल को समझने के लिए आपको नवमांश में जाना पड़ेगा। नवमांश में देखिए केतु कहाँ पर बैठा है और उसका डिस्पोजिटर कहाँ पर बैठा है। इन चारों पॉइंट को मिलाकर आप केतु के फल को डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो आसान नहीं होगा केतु के फल को डिनोट करना, ठीक है। अब यूँ देख लीजिए, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं केतु आपके मंगल की तरह काम करता है, लेकिन केतु मंगल की तरह काम ज़रूर करता है, लेकिन केतु का जो काम है वो गुरु की तरह होता है, ठीक है। गुरु से भी गहरा काम केतु का होता है। ये यूँ समझ लीजिए, केतु किसी के लिए एंजल होता है, किसी के लिए डिवन होता है, मतलब किसी के लिए भगवान की तरह काम करता है, एंजल की तरह काम करता है, किसी के लिए राक्षस की तरह काम करता है। अब जिस व्यक्ति को स्पिरिचुअल पार्ट में जाना है, जिस व्यक्ति को आपको धर्म के रास्ते पर चलना है, ज्योतिष सीखना है, आपके रेकी सीखना है, तो उस व्यक्ति के लिए केतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। संन्यास लेना है, साधु बनना है, तब उस व्यक्ति के लिए केतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिस व्यक्ति का मंगल बहुत स्ट्रांग है, शुक्र बहुत स्ट्रांग है, राहु अच्छे पोजीशन पे बैठा है, तो उस व्यक्ति के लिए केतु कभी भी अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लाइफ में बहुत कुछ अभी पाना है, उसको बहुत कुछ जीना है, और केतु तो डिटैच करवाएगा, तो कहीं ना कहीं केतु उनके लिए अच्छा नहीं होता। अब केतु के लिए बहुत सारे रेमेडीज़ दिया गया है, केतु के लिए बहुत सारे कुछ दिया गया है, लेकिन वो चीज़ काम नहीं करता। रीज़न रहता है, देखिए केतु का सर नहीं होता, मतलब उसके पास आँखें नहीं होती, ठीक है, और उसको सिर्फ ऊपर की तरफ जाना होता है। तो इसी वजह से केतु की जब दशा चलती है, तो आपकी ईगो, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सम्मान, जो आपके रूल्स है, वो सारे बिखर के आ जाते हैं। आपको ज़मीन पे लेके आके सोचता है, ठीक है, आपको ज़मीन पे लेके आके छोड़ता है केतु, तभी आप अंदर की तरफ झांक पाते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं रहता, तभी आप अंदर की तरफ झांक पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उस उपाय से किसी न किसी व्यक्ति से आपको मदद मिल जाएगी, क्यों केतु ही लाएगा, क्योंकि आपको उस पोजीशन में केतु लाया, और केतु ही उस पोजीशन से बाहर निकालेगा, ठीक है। बिकॉज आँखें नहीं रहता, तो इसी वजह से आप अपना जो अहम है, जो अहंकार है, उसी चीज़ को आप छोड़ पाते हैं, नहीं तो आसान नहीं होता, ठीक है। आप केतु आपको मर पाएगा नहीं, ठीक है। केतु आपके लिए लाइफ सेवर बन गया, एक्सचेंज करवाएगा, कुछ गलत करवाएगा, लेकिन मरवाए नहीं। रीज़न, केतु ने अमृत पी के रखा है, ठीक है, राहु ने भी अमृत पी के रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदा रखेगा, मर के भी आपको ज़िंदा रखने की क्षमता केतु के अंदर होता है। तो केतु से डरिएगा मत, केतु बहुत ज़्यादा शांत प्लैनेट है और हमेशा मदद करने के लिए आता है। केतु की दशा अंतर्दशा जब भी आएगा, आप उसको चीज़ को पढ़िएगा, केतु जब भी आएगा आपके लिए अच्छा है बुरा है, वो आपको इंडिकेशन देने लगेगा। सपोज़ आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपकी गाड़ी के टायर, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आने लगेगा, और एक कुछ दिनों से होगा, ठीक है। आप जो काम करिए, काम में अचानक से बाधा आने लगा जो कि कभी नहीं आया था, तो आपको इंडिकेशन देगा कि आप किस तरफ जाना है, और तभी आप अगर उस तरफ जाने शुरुआत कर दें, तो केतु शांत हो जाएगा। केतु को शांत करने के लिए बहुत अच्छा जो उपाय होता है, आप साधु संन्यासी से आप बात कीजिए, उनके लिए दक्षिणा कीजिए, उनके लिए सेवा कीजिए, तो केतु शांत हो जाता है, ठीक है। लोगों की सेवा करने से भी केतु शांत हो जाता है। पूरे अगर बुजुर्ग इंसान के पैर दबाएंगे, ठीक है, तो केतु बहुत जल्दी शांत हो जाता है। केतु का एक कुछ उपाय रहता है। देखिए मेरा वीडियो यही था, मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और मेरे वीडियो देखने बहुत शुक्रिया, बाकी रखते हैं ना।